हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहां पर आप देखेंगे करंट अफेयर्स के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज थोड़ा सा स्तर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस भी करने होंगे, टफ क्वेश्चंस भी करने होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो सरल आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ भी आते हैं। तो आपको उसके लिए भी तैयारी करके रखनी होगी। तो आप बने रहें लास्ट तक, जरूर इसका लाभ लें। पहला प्रश्न, मई 2018 में मध्य एशियाई विकास बैंक एडीबी की 51वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आपको बताना है एशियाई विकास बैंक की 51वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई एडीबी की। ठीक है ना, मई में हुई थी। और एशियाई विकास बैंक एडीबी की 51वीं वार्षिक बैठक कोलंबो, मनीला, नई दिल्ली या जकार्ता? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुई थी? मनीला में हुई थी। फिलीपाइंस की राजधानी मनीला में हुई थी। ठीक है ना, मई 2018 में। भारत का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामले के विभाग, ठीक है ना, सुभाष चंद्र गर्ग ने किया। और एडीबी की एक और चीज़ें भी याद रखना है भारत का। आप इतना तो याद रखें कि प्रतिनिधित्व किसने किया? आर्थिक मामले के विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने। और एडीबी की स्थापना जनरल नॉलेज के पेपर में पूछी ली जाती है। तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका जो एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जहाँ पे हुआ है वहीं पे, फिलीपाइंस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला मुख्यालय, इतना आप याद रखें। दूसरा प्रश्न, हाल ही में 2018 के मध्य 6वां यूएस भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको बताना है 6वां यूएस भारत विमानन शिखर सम्मेलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताएं कहाँ पर हुआ है। आपके ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई। 6वां यूएस भारत विमानन शिखर सम्मेलन। तो राइट आंसर है इसका कहाँ पर हुआ है? 6वां यूएस भारत विमानन शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ है। कहाँ पे फ्रेंड्स? मुंबई में। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। ठीक है ना, और संयुक्त रूप से नागर विमानन मंत्रालय और अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है ना, तो इतना याद रखना है। और भारत की तरफ से इसका शुभारंभ किया, जो उस समय पर टेम्परेरी थे, सुरेश प्रभु। नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, तो सुरेश प्रभु ने भारत की तरफ से इसका उद्घाटन किया। तो कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, 3 दिवसीय था। और 6वां यूएस भारत विमानन शिखर सम्मेलन। तीसरा प्रश्न, 14 अगस्त 2018 को 90 वर्ष की अवस्था में बलराम टंडन का निधन हुआ। वह कौन थे? ऐसा भी आ सकता है वह किस राज्य के राज्यपाल थे या कौन थे? तो आपको बताना है किस राज्य के राज्यपाल थे। हरियाणा जिस समय उनका निधन हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इनकी सेवाएं बहुत ही लंबी रही हैं भारत के लिए, बलराम टंडन। तो राइट आंसर है, ये कौन थे उस समय पे? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। 2014 से लगातार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। इसके साथ साथ जो बलराम टंडन जी हैं, वो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ साथ जब भारत में आपातकाल था, इमरजेंसी थी, तो 1975 से लेकर 1977 तक जेल भी गए। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और उस समय वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। इसके साथ साथ कन्फ्यूजन करने वाला नाम है, बलराम जाखड़ भी थे। उनका 2016 में निधन हुआ था। वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वो भी 90 साल से अधिक उम्र तक जीवित रहे। चौथा प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एजेंसी नासा ने किस ग्रह की संरचना को गहराई से समझने के लिए इनसाइट यान को प्रक्षेपित किया? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल? तो आपको बताना है जो नासा ने इनसाइट यान प्रक्षेपित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस ग्रह की गहराई से संरचना समझने के लिए? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह। किसके लिए? मंगल ग्रह की संरचना के लिए। इसने 6 महीने में लगातार 48.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। पांचवा प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए एक निवेश सहायता योजना रेतु बंधु की शुरुआत की? अब ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, रेयर क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अगर रेयर क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के आते हैं, आपको इस तरह तैयार करने होंगे। बताना है आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या पंजाब? किस राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए निवेश सहायता योजना रेतु बंधु की शुरुआत की? तो रेतु बंधु याद रखना है। और राइट आंसर है तेलंगाना। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। ठीक है ना, और रेतु बंधु आप लोग याद रखें। छठवां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस शहर में एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी? रांची, सिंहभूम, देवधर या बोकारो? तो कहाँ पे झारखंड में एम्स की स्थापना को स्वीकृति मिली है?
तो राइट आंसर है देवघर। कहाँ पर? देवघर में। 7वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की है? नेपाल, चीन, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो आप बताएं कि किस देश ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन समाप्त करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की है। 8वां प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए रूपश्री योजना किस प्रदेश में शुरू हुई? रूपश्री योजना आपको याद रखना, आप इस तरह से याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। रूपश्री योजना आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की सहायता के लिए किस प्रदेश में शुरू हुई? महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो बताएं कि कहाँ पर हुई है आप लोग। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की, रूपश्री योजना। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2018 कहाँ होगा? लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली या भोपाल? तो बताएं कि कहाँ पर हुआ है राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2018? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 10 से 11 मार्च तक हुआ नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और इसकी थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी थीम आप याद रखें, इसकी थीम थी विकास संकल्पित हम। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2018 की थीम क्या थी? ऐसा प्रश्न आ सकता है, विकास संकल्पित हम, ठीक है ना। वी फॉर डेवलपमेंट्स, ये इसकी थीम थी। 10वां प्रश्न, 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सलमान रश्दी, विवेक दाहिया, अमिताभ घोष या अनीता देसाई? तो राइट आंसर है इसका अमिताभ घोष को। किसे मिला है? अमिताभ घोष को। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।